बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ने अपनी बेल्ट टाइट कर ली है इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पाकिस्तान में लाने के लिए, और इन्हीं इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर लाने के लिए गवर्नमेंट ने एक SRO, एक स्पेशल कानूनी रेगुलेटरी ऑर्डर भी जारी कर रही है, जिससे पाकिस्तान के अंदर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों को न सिर्फ लाया जाए बल्कि इनकी इंपोर्ट और न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पॉलिसी है उसकी भी जल्द से जल्द और तेज तर इम्प्लीमेंटेशन हो सके। तो वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं इन्हीं इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पाकिस्तान के अंदर आमद की, कि इनको क्या इंसेंटिव्स मिलेंगे, कौन कौन सी नई गाड़ियां पाकिस्तान के अंदर अब आएंगी, कौन से नए मैन्युफैक्चरर्स आएंगे, किस इंसेंटिव्स के साथ। तो तमाम डिटेल्स वीडियो के अंदर मौजूद हैं। तो वही वीडियो को देखने से पहले लाइक करो, और अगर आप शेयर नहीं करोगे तो बाकी पाकिस्तानियों को कैसे पता चलेगा कि गवर्नमेंट इतने कमाल के स्टेप्स अब ले रही है। सब्सक्राइब करें टेक.PK यूट्यूब चैनल को, और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। जी हाँ पाकिस्तानियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी ऑलरेडी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी वो ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी जो है वो जारी हो सारी है। यहाँ पर गवर्नमेंट और भी इस बात को बड़ा सीरियसली ले रही है, और उन्होंने एक SRO भी पास किया है जो कि मैन्युफैक्चरर्स को जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाएंगे और जो कि पार्ट्स की सारी इंडस्ट्री होगी, जिसमें बैटरी की भी इंडस्ट्री है, इनको फैसिलिटेट करने के लिए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा मराद देने के लिए कि ये पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियां ना सिर्फ बनाएं और जल्द से जल्द और तेज़ तर तेज़ पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करें। गवर्नमेंट यहाँ पे इनको फुल फैसिलिटेट कर रही है कि इनको इंसेंटिव्स दिए जाएं जिससे ये लोग तेज़ तर काम करें पाकिस्तान के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मलिक अमीन असलम जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं ऑन क्लाइमेट चेंज, उनका कहना यहाँ पर यह है कि जो ये SRO है ये एम्पावर करेगा मैन्युफैक्चरर्स को कि वो जो हमारी अपनी EV पॉलिसी ऑलरेडी जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है और साथ फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री ये कोलैबोरेट भी कर रहे हैं, नए इंसेंटिव्स ऑफर करें इन मैन्युफैक्चरर्स को, और ये जितने भी ट्रेडर्स भी साथ में शामिल होंगे और जितनी भी इंडस्ट्री सारी की सारी साथ में जुड़ेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की आ जाने के बाद और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये जो SRO है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सीरियसली इस बात को ले रही है, और ये एक नेक्स्ट स्टेप है, उस पॉलिसी से भी आगे का एक स्टेप है। वहाँ पे आपको पता होगा कि पूरी दुनिया मूव कर रही है इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी भी। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पर तो ऑलरेडी जो साइकिल्स हैं, रिक्शाज हैं, हैवी ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियां हैं जिसके अंदर सारा माल बर्दारी का काम किया जाता है, वो सारी की सारी भी अब इलेक्ट्रिक हो रही हैं। और कमाल की बात इंडिया के अंदर ये है कि वहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरर्स बहुत ज़्यादा हैं, और इसके अलावा भी उनके अपने इनोवेटर्स, नए बिजनेसमैन और नए इंजीनियर्स भी जो हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही अब इंडिया के अंदर ही बना रहे हैं और अपनी मार्केट में ही बेच रहे हैं, बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वहाँ पर ना सिर्फ साइकिल, मोटर बाइक, रक्शास, जो ट्राई साइकिल्स होती हैं, 3 पहियों वाली गाड़ियाँ, इसके अलावा जो लोडर्स होते हैं, ये सारे के सारे अब इलेक्ट्रिकल बनते चले जा रहे हैं, और साथ ही साथ उनकी पैसेंजर व्हीकल्स भी। और अब जो है वो कस्टमर के लिए जो है बिल्कुल कंज्यूमर बेस्ड गाड़ियाँ भी जो है वो भी पूरी इलेक्ट्रिक करने वाले हैं। इंडिया बहुत स्पीड से जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर भी हम चाहते हैं कि इस तरह की नई कंपनीज जो हैं वो ना सिर्फ बाहर से आए बल्कि पाकिस्तान के अंदर अपने जो इंजीनियर्स हैं, अपने बिजनेसमैन हैं, वो भी इन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करें और ख़ुद ही पाकिस्तान के अंदर ही इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाई जाएँ। ना सिर्फ गाड़ियाँ बनाई जाएँ बल्कि मोटर बाइक्स हैं, रक्शाज हैं, ट्राई साइकिल्स हैं, चिंगचीज़ हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो सारी की सारी इलेक्ट्रिक बनाई जा सकती हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, इंडिया के अंदर जब हो सकता है तो पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं हो सकता भाई, ये कोई यूरोप की बात नहीं कर रहे। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो $2 बिलियन का सालाना तेल बचाएंगी पाकिस्तान का। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो है हमारी इन्वायरमेंट साफ़ होगी, पोल्यूशन कम होगी, और जो क्लाइमेट चेंज से जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान होने वाला था वो भी बहुत ज़्यादा कम होगा। एक पूरी वाटर साइकिल जो है वो बेहतर होगी, फ़िज़ा बेहतर होगी, सबका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ जो गाड़ी रखने की कॉस्ट है वो भी इंतहाई ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि गाड़ी की मेंटेनेंस होती नहीं है EVs के अंदर। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का कंसर्न ये होता है कि गाड़ी चार्ज कैसे होगी, और अगर चार्ज हो गई तो उसका खर्चा और पेट्रोल का खर्चा तो बराबर ही होगा। यहाँ पे आपको शेयर करता चलूँ कि जिस टाइम पर जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो 1 यूनिट के ऊपर अबव 50 किलोमीटर की है, और आने वाली जो नई टेक्नोलॉजी होगी जो कि टेस्ला काम कर रही है, एलॉन मस्क की कंपनी है, इस तरह की और बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं जो कि ऑलरेडी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर काम कर रही है। नई टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी अगर अपनाई जाए और उसके ऊपर गाड़ी बनाई जाए तो बहुत 1-2 यूनिट से गाड़ी 100 से ऊपर किलोमीटर तक ड्राइव की जा सकेगी।
आप लोगों को तो पता ही होगा, स्पोर्ट्स गाड़ियां भी अब इलेक्ट्रिक बन रही हैं भाई। स्पोर्ट्स गाड़ियां फुल टाइम गाड़ी जो है बड़े इंजन के साथ, फुल थ्रस्ट के साथ रेसें लग रही हैं अब गाड़ियों के ऊपर, वो भी इलेक्ट्रिक इंजन पर है। बाकी टेक्नोलॉजी के गुरुज का तो यहाँ तक कहना है कि बहुत जल्द हम जो है हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स को भी इलेक्ट्रिकल के ऊपर ले जा रहे हैं, ताकि उस जेट फ्यूल से भी हमारी जान छूट सके। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, साथ ही साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है मुल्क के अंदर, कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज पाकिस्तान के अंदर से अपनी होनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स आ जाएं। और चाइनीज़ तो ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं अपनी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ एक तो पाकिस्तान के अंदर लाने के लिए, दूसरा ये कि चाइनीज़ की बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ना सिर्फ बैटरीज प्रोवाइड करेंगे बल्कि जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं। तो इससे पहले कि कोई बाहर का आए, पाकिस्तान के अपने इन्वेस्टर्स और बड़े बिजनेसमैन और जितने भी इंजीनियर्स हैं, इनको एक ऐसी जो है अपनी गाड़ी और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, ताकि यार अपना फ़ायदा हो, पैसा भी पाकिस्तान के अंदर ही रही है और पाकिस्तान की कंपनीज आगे बढ़े। खुद कुछ न किया तो भाई ये बाहर की कंपनीज तो वैसे ही आकर कर लेंगी। अच्छी बात यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये भी बताता चलूँ कि गवर्नमेंट भी यहाँ पर देख रही है कि वो एक स्टैब्लिश की जाए एक रिसर्च सेंटर, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री की सारी रिसर्चेज होंगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो जितना भी सारी ये टेक्नोलॉजी है, ये रिसर्च सेंटर पाकिस्तान के अंदर ही बने और यहीं पर सारी रिसर्च हो और यहीं पर जो है नई से नई चीज़ें हैं हम खुद ही इनोवेट करके यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें। सवाल नंबर 1 आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आपको ये स्टेप गवर्नमेंट का कैसा लगा और क्या लगता है कि यार कितनी तेज़ी से ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अब पाकिस्तान के अंदर आएंगी और आप कितनी जल्दी इस गाड़ी को इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियों को। इसके अलावा अगर आप नीचे आ जाएं डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम गपशप लगाते हैं, गाड़ियों की न्यूज़ शेयर करते हैं, अपनी गाड़ियाँ भी बेच देते हैं यार, शोगल मस्ती वहाँ पर लगा रहता है। तो आज ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी गप लगाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।